प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 1000 वर्ष के बाद भारत कितने आक्रमण के झेला है। हमारे पूर्वजों हमेशा से सनातन धर्म को शाश्वत बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया और अपनी प्राणों की आहुति दिया। आज देखिए कि सोमनाथ मंदिर 1000 साल के बाद में भी वैसे के वैसे ही बना है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश में, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, पावागढ़ का काली मंदिर हो, सोमनाथ का मंदिर हो, भारत के समस्त मंदिरों का जो कायाकल्प हुआ है, विशेष करके जब मैं गुरु अय्यर मंदिर में गया तो वहाँ भी मोदी जी ने कायाकल्प करने के लिए केरला हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, भारत का कोई भी प्रांत हो, सभी प्रांतों के लिए विशेष रूप से मोदी जी ने अपना योगदान दिया है। और निश्चित रूप से आक्रमणकारी, चाहे कितने भी आक्रमणकारी है, कितने भी खतरनाक लोग हो, विश्व की सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति, मोहवासी जीव लोग जीव भूता सनातना, ये सनातन की संस्कृति प्राचीन है, प्राचीन रहेगी, पुरातन रहेगी। इसको कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हमारे पूर्वजों में इतना बल था कि वो 1000 सालों के बाद लड़ने के बाद में भी आज वैभवशाली भारत है, सनातन राष्ट्र है, सनातन भारत है। और आज वैदिक सनातनी जो विचारधारा वाले हैं उनका पूर्ण रूप से शासन है। तो ये निश्चित रूप से हमारे सोमनाथ मंदिर का, भगवान का भव्य और दिव्य, आज मोदी जी ने वहाँ जाकर पूजा किया। एक वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे बहुत प्राचीन जो नेता हुए, जो सम्मानित हुए, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी आत्मा के रूप में मोदी जी यहाँ वर्तमान में, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पुत्र हो, पुत्री हो, आत्मा का रूपांतरण हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद जी का है, विवेकानंद जी का आत्मा का रूपांतरण नरेंद्र मोदी में हो गया। और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से विवेकानंद जी की तरह ही एक सन्यासी जीवन जीते हुए, विवेकानंद की तरह ही पूरा भारत को, सनातन राष्ट्र को उत्थान में लगे हुए हैं। आज महादेव का पूजन किया कि नमामि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम शिव गोविल तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। विशेष रूप से कि बोले कि संचित पाप विनाशी लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो लिंग का पूजा करने से निश्चित रूप से सभी पापों का विनाश हो जाता है। और हमारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। सोमनाथ का आज पूजा किया उन्होंने। 1000 साल गजनी जैसे कितने आए, कितने चले गए, जो वो हमारी संस्कृति और कल्चर को मिटा नहीं सके। 700 साल मुगलों का राज और 200 साल से भी ज़्यादा अंग्रेज़ों का राज, 1000 साल के गुलामी के बाद में भी हम आज स्वतंत्र है, स्वतंत्र राष्ट्र में है, सनातन राष्ट्र में है। और निश्चित रूप से हमारी जो वैभवशाली विरासत है, तो वो हमारे जो पूर्वजों है वो आत्मा का रूपांतरण होते रहता है। जिससे विवेकानंद जी का रूपांतरण जो आत्मा का हुआ है, वो मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी में हुआ है। और नरेंद्र मोदी जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, पूर्ण रूप से सभी मंदिरों का संरक्षण कर रहे हैं, सभी मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं। और आज मंदिर में जब जाके उन्होंने पूजा किया, 1000 साल के बाद में भी हमारा सोमनाथ मंदिर आज 2026 में कैसा है, तो इतना दिव्य जो है। और उनका दर्शन करने के बाद हमारा मन बहुत गदगद हुआ कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी में सनातन आत्मा बसती है। और नरेंद्र मोदी है तो हमारा ये राष्ट्र संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ आयु को कामना करते हैं और भगवान दुर्देश्वर नाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घ आयु हो और हमेशा से जो भारत को सनातन राष्ट्र जो है वो बना हुआ है, उसको और बनाने के मजबूत के साथ में वो बने रहे। ऐसी उन प्रार्थना से प्रभु से करते हैं, महादेव से करते हैं, सोमनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो शाश्वत बने रहे। और हम निश्चित रूप से उनके रहते हुए हम गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, विकसित भारत निश्चित रूप में बनाएंगे। जय भारत माता की, जय महादेव की, जय सनातन, जय राष्ट्र। हर हर महादेव, हर हर महादेव।